नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मनभावना क्लासेस में। और मैं बीपी वर्मा, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी। कल हमने संविधान निर्माण के बारे में बात की थी और आज भी हम वहीं से टॉपिक लेकर चलते हैं, कैबिनेट मिशन, जिसको मैंने बताया था कि कल पढ़ेंगे इसको। तो आज हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन कब आया और इसने अपने क्या क्या पॉइंट्स दिए हमारे संविधान सभा के निर्धारण के बारे में और इसका उद्देश्य क्या था। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और आप उनका आनंद लेते रहें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन क्या है और ये कब आया, भारत क्यों आया, इसकी बात करेंगे। इससे पहले कल हमने बात की थी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान की मांग हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। संविधान का जो निर्माण है वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन, उनसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मांग इसकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, एक स्वराज विधेयक के माध्यम से। फिर मोतीलाल नेहरू जी ने भी एक नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इसका प्रयास किया था बनाने का, पर वो प्रयास असफल रहा था। उसके बाद मानवेंद्र नाथ राय जी ने भी कोशिश की थी कि संविधान सभा के गठन के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ठीक है, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। इस तरह संविधान और संविधान सभा की मांग हुई और फिर हमें एक अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अल्प मंजूरी यानी अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई संविधान बनाने के लिए। उसके बाद जब कैबिनेट मिशन आया तो इसके द्वारा स्थायी रूप से हमें मंजूरी दी गई हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो ये कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो यह भारत आया है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 आया भारत। जो कैबिनेट मिशन है ये भारत में 24 मार्च 1946 को आया और इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे इसमें 3 सदस्य थे जो कि कैबिनेट मिशन में आए थे ब्रिटिश से। तो इसमें अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो क्या आपको ध्यान है, बता सकते हैं कि आप इसका अध्यक्ष कौन था? बताइए, ध्यान है आपको? तो इसका जो अध्यक्ष था वो था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। बाकी इसके 2 सदस्य और थे। एक तो थे हमारे सर स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य थे और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे इसमें। पहले तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, बाकी 2 सदस्य इसके सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे इसके सदस्य। तो ये तो हमने बात की 3 सदस्यों की। कैबिनेट मिशन कब आया भारत, कितने इसके सदस्य थे, कौन कौन से, ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, किस लिए आया भारत, तो इसकी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप कुछ पॉइंट्स को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था, क्यों आया भारत। तो इसका एक मेन उद्देश्य था कि भारत को शांतिपूर्ण ढंग से जो सत्ता है उसका हस्तांतरण करना, स्थानांतरण करना और संविधान सभा का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था। भारत आने का उद्देश्य, इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो एक तो उद्देश्य था कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए और संविधान सभा का निर्माण किया जाए, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना और संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण
करना, इसका प्रमुख था। उसके बाद इसने कुछ और बातों का निर्धारण किया, कुछ और पॉइंट्स का निर्धारण किया, उसकी भी बात हम करेंगे। तो आप साथ साथ में नोट करते रहिए अगर आपको नोट करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा नोट करने के लिए, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप साथ साथ में नोट करते रहिए। अब बात कर लेते हैं इसने क्या क्या पॉइंट निर्धारण किए संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो इसने संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु निर्धारित किए। तो इसने कहा कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर इसने ये भी बताया कि कितने कितने सदस्य कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांत से कितने होंगे, कितने देशी रियासतों से होंगे और कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। तो ये सब इसने बताया। तो इसका पहला पॉइंट चाहिए कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैं नोट नहीं करवाऊंगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का हमारे नाम है मन भावना क्लासेस उत्तर प्रदेश, जहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवा रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद इसने बताया कि कितने कितने सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि इस मतलब ये जो कैबिनेट मिशन है हमारा, इसके अनुसार संविधान सभा के निर्माण के लिए 389 सदस्य होने चाहिए। संविधान सभा के लिए पूरे भारत से 389 सदस्य होने चाहिए। 389 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। 389 सदस्य इन्होंने कहा कि होने चाहिए संविधान सभा के निर्माण के लिए। और फिर उन्होंने कहा कितने ब्रिटिश प्रांत से होने चाहिए, कितने देशी रियासतों से होने चाहिए, कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होने चाहिए। तो इन्होंने बताया कैबिनेट मिशन ने कि ये तो हमारा हो गया, ये तो मैंने मतलब 389 होंगे कुल। उसके बाद इसमें से उन्होंने कहा कि 292 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। और जो 93 हैं वो देशी रियासतों से होंगे। 93 सदस्य देशी रियासतों से। उसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? ये 4 थे। एक तो हमारा दिल्ली हो गया और एक तो है अजमेर का मेरवाड़ा, अजमेर का जो मेरवाड़ा है वो था। नंबर 3 कुर्ग था। और जो नंबर 4 है, नंबर 4 हमारा था बलूचिस्तान, नंबर 4 बलूचिस्तान। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनके सदस्य लिए गए। और 292 ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांत थे तो भारत के ही भाग, लेकिन इन पर ब्रिटिश का कब्जा था, इसलिए ब्रिटिश प्रांत उपजने लगे। तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाए और 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए जाए। ये बताया था हमारे कैबिनेट मिशन ने कि संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कहा 300। इसके बाद जब इन्होंने बताया कितने कितने सदस्य कहाँ से होने चाहिए, उसके बाद अगला पॉइंट बताया कि जो प्रत्येक सदस्य होगा यहाँ पर वो 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब कि 10 लाख की जनता से एक सदस्य निकल कर आएगा, यानी प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। यानी प्रत्येक जो सदस्य होगा वो 10 लाख की जनता से निकल कर आएगा, 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। अब यहाँ पर सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। यानी एक एक सदस्य जो 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, उसको देखेगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट ये था कि अब
चुनाव कैसे होना चाहिए, भाई सदस्यों का तो निर्धारण हो गया, कितने सदस्य कहाँ से लिए जाने चाहिए। उसके बाद अब चुनाव की बात होगी, कैसे चुना जाना चाहिए, कहाँ कहाँ से चुने जाने चाहिए, कहाँ पर चुनाव होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस कैबिनेट मिशन ने बताया कि जो देशी रियासतें हैं वहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए, वहाँ से सदस्यों को केवल मनोनीत किया जाना चाहिए। यानी 93 जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों से सदस्यों को मनोनीत किया जाए, यानी वहाँ चुनाव नहीं होगा, वहाँ से केवल सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, यानी कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा, वहाँ पर केवल 93 जो देशी रियासतें हैं सदस्यों को केवल मनोनीत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बस्ती कितनी है, 292 तो ब्रिटिश प्रांत हो गए प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र हो गए, यानी कि 296 सीटों पर चुनाव होगा, सीटों पर चुनाव किया जाएगा। ठीक है, चुनाव किया गया। बाकी की जो 292 सीटें बची उन पर चुनाव किया गया और चुनाव का फिर रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में क्या हुआ कि 208 सीटें तो हमारी नेशनल कांग्रेस को मिली और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य को मिली। ठीक है, 15 सीटें अन्य को मिली। तो जिसमें चुनाव हुआ तो इसमें 208 सीटें कांग्रेस को 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें जो थी वो अन्य को मिली। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि जब प्रथम बार चुनाव किया गया संविधान सभा के निर्माण के लिए तो किसको कितनी सीटें मिली, तो वहाँ आपको ध्यान होना चाहिए कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 यानी 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य को मिली। ठीक है दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और ये जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, ये कब हुआ तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो है जुलाई 1946 को हुआ, जुलाई 1946 में। ठीक है, ये जो चुनाव हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य को मिली। और इस प्रकार संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान का निर्माण करना शुरू किया गया और अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन संविधान को अंगीकृत कर दिया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। और जिस पर जब इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया उस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। संविधान को कब अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को, और संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए तो आपको ध्यान रखना है 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए जब संविधान को अंगीकृत किया गया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसका मेन उद्देश्य यही था कि कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना, कैसे आया कैबिनेट मिशन, इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का, क्या क्या इसने पॉइंट्स बताए संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो इन सब बातों को हमने जाना। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया या कार्य प्रणाली थी उसकी, किस प्रकार से बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए जिनके माध्यम से संविधान के नियम कानून बनाए गए और हमारे संविधान को तैयार किया गया, कितना समय लगा संविधान को निर्माण करने में। तो ये सब बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।